दोस्तों, समुद्र की खामोशी को चीरते हुए जब धुंधली सुबह की रोशनी पानी की सतह पर पड़ती है तो एक स्टील का सलोना साया उठता है। वो साया है आईएनएस माहे, भारत की नई स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का। यह जहाज आज भारतीय नौसेना की ताकत में एक नई चमक जोड़ चुका है। कोची शिपयार्ड की मेहनत और भारतीय इंजीनियरों की बुद्धिमत्ता से बनी यह कृति न सिर्फ तकनीकी कमाल है बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का जिंदा उदाहरण भी है। आईएनएस माहे को एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के तौर पर डिजाइन किया गया है, यानी यह उन क्षेत्रों के लिए तैयार है जहां समुद्र की गहराई कम होती है और पनडुब्बियों का पता लगाना मुश्किल होता है। ऐसे में माहे अपनी तेज चाल और उन्नत सोनार सिस्टम की मदद से पानी के भीतर दुश्मन के हर कदम का पता लगा सकती है। 78 मीटर लंबी और करीब 1100 टन वजनी यह युद्धपोत अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। इसमें सोनार, टॉर्पीडो ट्यूब, रॉकेट लॉन्चर और आधुनिक रडार सिस्टम लगे हैं जो इसे हर चुनौती के लिए तैयार बनाते हैं। इसका नाम लिया गया है माहे, जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है। यह नाम भारत की समुद्री परंपरा, संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। आईएनएस माहे कोच्चि शिपयार्ड द्वारा बनाई जा रही 8 शैलो वाटर क्राफ्ट्स में से पहली है और आने वाले समय में 7 और ऐसी ही जहाजें भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगी। माहे का निर्माण पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से हुआ है। इसके करीब 80% उपकरण भारत में ही बनाए गए हैं। यह बात अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहले इस श्रेणी के अधिकांश युद्धपोत विदेशी तकनीक पर निर्भर होते थे। अब भारत खुद अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे आधुनिक जहाज बना रहा है। इससे न केवल नौसेना की क्षमता बढ़ेगी बल्कि देश की रक्षा उद्योग को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। माहे की सबसे बड़ी ताकत उसकी गतिशीलता है। यह तेजी से दिशा बदल सकती है, छोटे क्षेत्रों में घूम सकती है और खारा पानी में भी पूरी क्षमता से काम कर सकती है। यही कारण है कि यह तटीय इलाकों और द्वीप क्षेत्रों की निगरानी के लिए सबसे उपयुक्त युद्धपोत मानी जा रही है। इसके आने से भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमताओं में भारी इजाफा हुआ है। यह जहाज किसी भी संदिग्ध पनडुब्बी गतिविधि का पता लगाकर तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखता है। इसका सोनार सिस्टम पानी के नीचे होने वाली मामूली से मामूली हलचल तक को पकड़ लेता है और उसके बाद इसके टॉर्पीडो और रॉकेट सिस्टम दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। आईएनएस माहे का निर्माण न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत अहम है। भारत के पास 7500 किलोमीटर से भी लंबी तटीय सीमा है और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में अनेक सामरिक चुनौतियां हैं। माहे जैसी क्राफ्ट्स इन तटीय इलाकों की निगरानी और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह जहाज व्यापारिक समुद्री मार्गों की सुरक्षा में भी मदद करेगा, ताकि भारत के बंदरगाहों से निकलने वाला हर जहाज सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। यह भारतीय नौसेना की ब्लू वाटर फोर्स को और मजबूत बनाता है और यह साबित करता है कि भारत अब समुद्री रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर राष्ट्र बन चुका है। माहे के निर्माण ने भारतीय रक्षा उद्योग को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इस परियोजना ने देश के सैकड़ों इंजीनियरों, तकनीशियनों और कंपनियों को जोड़कर रक्षा निर्माण का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। यह आर्थिक रूप से भी भारत के लिए बड़ा कदम है, क्योंकि अब विदेशी तकनीक पर निर्भरता घटेगी और देश में रोजगार और नवाचार दोनों बढ़ेंगे। आईएनएस माहे के साथ भारतीय नौसेना अब और भी सटीक निगरानी, तेज प्रतिक्रिया और रणनीतिक नियंत्रण के साथ काम कर सकेगी। यह जहाज न केवल दुश्मन के लिए डर का प्रतीक है बल्कि आम भारतीय नागरिक के लिए सुरक्षा और भरोसे का प्रतीक भी है। दोस्तों, आईएनएस माहे इस बात का प्रमाण है कि भारत अब हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर बन रहा है, जमीन पर भी, आसमान में भी और अब समुद्र में भी। जब यह जहाज समुद्र की लहरों पर तैरता है तो वह सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक बन जाता है, गर्व, साहस और शक्ति का प्रतीक। तो दोस्तों, अगर आपको भी गर्व है भारतीय नौसेना की इस नई ताकत पर, अगर आपको भी लगता है कि आईएनएस माहे भारत के समुद्री इतिहास में एक मील का पत्थर है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, जय हिंद, शेयर करें ताकि हर भारतीय तक पहुंचे ये गर्व की जानकारी और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय नौसेना।